देख रहे हैं न्यूज 360 हिंदी और आज हमारे साथ शिक्षा व्यवस्था पर वर्तमान समय में किस प्रकार का प्रभाव है और शैक्षणिक संस्थानों के व्यवस्थापक इस समस्या से कैसे संघर्ष कर रहे हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस क्षेत्र के सुविख्यात स्कूल संचालक डायरेक्टर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। मैं स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल का निर्देशक हैं। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है स्कूल संचालन में कोरोना वायरस के प्रभाव के बाद? स्कूल संचालन में काफी परेशानी है, क्योंकि गवर्नमेंट के आदेशानुसार हम लोग चल रहे हैं। स्कूल बंद चल रहा है, जिससे शिक्षक और विद्यालय से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं वो बहुत प्रभावित हैं और हम विद्यालय उनको सहयोग करने में असक्षम हो रहा है। और निजी विद्यालयों के शिक्षकों के समक्ष एक तरह से कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा परीक्षा का घड़ी है। जीवन निर्वहन में आर्थिक संसाधन का होना जरूरी है और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक मुख्य रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के ऊपर, उनके गार्जियन के सहयोग के ऊपर निर्भर होते हैं। ऐसे में आपके ऊपर भी प्रेशर है, किस तरह से आप इसका सामना करते हैं? काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहावत है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड एंड सर्विस टू स्टूडेंट इज सर्विस टू नेशन। तो हम लोग तो नेशन बिल्डर का समाज में जो एक धारणा है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उसको देखा जाए तो कोई शिक्षक बनना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उनके आज भुखमरी की स्थिति है शिक्षकों की, जो खास करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले शिक्षक हैं उनकी स्थिति बिल्कुल ही दयनीय होती जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन सरकार इस समय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहती है और शिक्षा विभाग का जो गाइडलाइन है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन पर बल देना है। अभी आपके विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटी दी रहेगी? नहीं, हम लोग तो रिमोट एरिया में हैं, तो इस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, देहात के हैं बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, तो सभी के पास वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आय भी नहीं है लोगों के पास कि वो सारी सुविधाएं मुहैया करा सके। बच्चों के पास न मोबाइल है और न नेट चार्ज कराने के लिए पेरेंट के पास पैसा है। इस परिस्थिति में हम लोगों ने मीटिंग अरेंज की शिक्षकों के साथ कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाए, और पेरेंट्स से भी हमने फोन करके सबके यहाँ मोबाइल नंबर थी स्कूल में, सबके यहाँ हम लोगों ने फोन किया और उन लोगों से फीडबैक लिया। लोग उसमें असक्षम दिखे जी। केवल 5% ही पेरेंट के पास सारी सुविधाएं हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप बतला रहे हैं सर कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन का अभाव है, मुख्य रूप से टेक्निकल जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, तकनीकी जो सुविधा होनी चाहिए उसका अभाव है। हाँ जी। तो कहीं न कहीं बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है शिक्षा व्यवस्था पर। तो आपको क्या उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण का अगर स्थिति ऐसा ही बना रहा तो भविष्य में किस तरह का डिसीजन हो सकता है? तो भविष्य के बारे में तो परिकल्पना करना थोड़ा कठिन है कि कैसी परिस्थितियां आगे आएंगी, लेकिन जो चिंतन करने वाले लोग हैं एक उम्मीद के आधार पर बोलते हैं, बताते हैं, यह बहुत ही भयावह स्थिति है। जहाँ आपका विद्यालय स्थित है और इसका एक और ब्रांच जो है वह दूसरे जगह पर स्थित है, जो कि बड़े एरिया में है, उसका आपने विकास किया है, वह कौन सा जगह है और किस तरह का वहाँ पर फैसिलिटीज आप दे रहे हैं विद्यार्थियों के लिए? वह जनता बाजार से 5 किलोमीटर की दूरी पर एकमा रोड में लघुनी गांव में स्थित है। एकमा बनपुरा रोड पर विद्यालय स्थित है और वहाँ 0 से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए फैसिलिटी है।
और विद्यालय में हर सुविधा उपलब्ध है। छपरा जिले के जनता बाजार स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी विद्यालय स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर से हम मुखातिब हैं। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है और नई शिक्षा नीति को लेकर के अनेकों तरह के कयास लगाया जा रहा है। अब हम इस विद्यालय के डायरेक्टर से जानेंगे कि नई शिक्षा नीति जो सरकार ने लाया है इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं, इसके विषय में बताएं। जो गवर्नमेंट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया है, यह बहुत ही सराहनीय पॉलिसी है। इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए देश हित में, लेकिन बहुत विलंब से ही सही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और शिक्षा जगत से जो बिलोंग्स करने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इससे हम पूर्णतः सहमत हैं। लॉकडाउन के बाद आप बताएं कि शिक्षा व्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वैकल्पिक व्यवस्था सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं स्कूल संचालकों के समक्ष बहुत बड़ी समस्या है। आप बताएं कि निजी जो विद्यालय के शिक्षक हैं प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय के सोर्स पर निर्भर है। उस परिस्थिति में आप सभी किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, जरा इसके विषय में बताएं। जो भी स्थिति चल रही है, बहुत ही कठिन दौर चल रहा है, खास करके शिक्षा जगत में, और शिक्षकों के बीच बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं। उसमें विद्यालय उनके साथ खड़ा है और विद्यालय उनको जो है आंशिक सपोर्ट कर रहा है। स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। इस विद्यालय के निदेशक, इनका कहना है कि सीबीएसई एफिलिएशन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली सीबीएसई बोर्ड निश्चित रूप से मेरे विद्यालय को मान्यता दे देगी। और इसको किस तरह से देख रहे हैं, संसाधन के विषय में बताएं। सीबीएसई नॉर्म्स का जो मतलब क्राइटेरिया है, और गवर्नमेंट सीबीएसई का जो करिकुलम है और गाइडलाइन है, उसको हम लोग पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं, क्योंकि उसका इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है और उसमें विद्यालय पूर्ण रूप से उस ट्रैक पर चल रहा है जी। और विद्यालय सरकार के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हमारे यहाँ हर तरह की जो है सुविधा है बच्चों के लिए, और विशेष जी किस तरह की मतलब सुविधा आप देते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के जो बच्चे हैं, आपके विद्यालय तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है क्या आपके विद्यालय? जी, स्कूल में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, लेकिन इस परिस्थिति में कोविड-19 के वजह से आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना काफी कठिन हो जाएगा। कुछ विशेषताओं के विषय में बताएं। अभी तक क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है? किन किन मतलब क्षेत्रों में यहाँ से पढ़ करके जो बच्चे गए हैं वो इस इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं? हमारा जो मोटो है स्कूल का, जो अपना एक मोटो है, उसमें हम लोग का यही सोच है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विथ एक्सीलेंट एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन बाय विच आवर स्टूडेंट कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। तो इस में हम काफी सफल रहे हैं। हमारे यहाँ से बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग और जनरल कंपटीशन में भी अच्छा रिजल्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं और उनका करियर बन रहा है। विद्यालय में राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है ताकि विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया जा सके। इस तरह का कोई आयोजन आपके विद्यालय में हुआ कि नहीं? हमेशा हम लोग आयोजित करते रहते हैं। बच्चों के इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए विद्यालय में कई तरह की एक्टिविटियां कराई जाती हैं, मॉक ड्रिल भी कराया जाता है, और तो वो सब काम हम लोग करते हैं। अभी बच्चों का जो बोर्ड का एग्जाम था उसके पहले हम लोगों ने वर्ल्ड साइकिलिस्ट हीरालाल यादव को विद्यालय में आमंत्रित किया था बच्चों को प्रेरणा के लिए। तो उन्होंने आया और बच्चों को प्रेरित किया कि जीवन में कैसे आदमी को जो संसाधन विहीन होने के बावजूद कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। So the last question that I would like to ask you, sir,
that when your school was established and what was your motto that you established such a very good school? For the betterment of the student and betterment of society, we provide excellent education for our student by which they can do better in your life. That was your motto. This, yes. And when it was established 2001. in 2001, your school was established. अपना शुभ परिचय दे सर। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। मैं मुख्य रूप से जनता बाजार का रहने वाला हूँ और 20 वर्षों से इस सेवा में लगा हूँ और 20 वर्षों के अनुभव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ आप समय दिए और आपने बहुत सारा बहुमूल्य सुझाव दिया, इसके लिए आपको हमारी पूरी मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मेरे तरफ से और मीडिया आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं, समाज सेवा में लगे हैं और समाज में जो बर्निंग इश्यूज है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और समाज के निचले स्तर की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।